1 माइनस tan स्क्वायर 45 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर 45 को सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.2 को क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। tan 45 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, लिखना जरूरी है। therefore tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो tan 45 की जगह 1 और 1 का स्क्वायर हो रहा है बेटा, यहाँ पे 1 प्लस और 1 का 1 माइनस 1 और अपॉन में तो 0/2। और आपको बता ही दिया था अगर न्यूमरेटर 0 है द आंसर एट एवरी कॉस्ट विल बी 0। तो हमारे पास रोटेट करना बच्चे, हमारे पास ऑप्शन में यहाँ पे है tan 90, 1 sin 45 डिग्री और 0। द आंसर विल बी 0 द लास्ट पार्ट। ठीक है, आगे आते हैं। sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to, third part, sin 2a is equal to 2 sin a when a is equal to, ध्यान से देखेंगे, ये a आपके पास एक एंगल है। हमारे पास कौन कौन से एंगल होते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 डिग्री पे ही हमारा आंसर है ट्रू होगा, पर मैं आपको प्रूफ करके बता देती हूँ कैसे। ध्यान से सुनो बच्चे, साइन अगर a की जगह 0 डिग्री रखेंगे, ध्यान से सुनना, मैं करके बताती हूँ, चलो रफ में। साइन 2 यहाँ पे 0, a की जगह 0 पुट कर रहे हैं हम। बेटा 2 इंटू 0 बोलो, साइन 0 डिग्री हो गया। ये भी, ये 2 मल्टीप्लाई नहीं हो सकता जब तक आप साइन 0 की वैल्यू नहीं लिखोगे, क्योंकि ये वाला 2 बाहर है, ये वाला 2 एंगल के साथ ही था, तो ये 2 एंगल से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 0 डिग्री 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर ये भी 0, ये भी 0, बराबर हो गया। तो 0 डिग्री पर ही हमारे पास ये आंसर बराबर आते हैं। दीदी किसी और डिग्री पे चेक करके दिखाओ एक बार। चलो 30 डिग्री पे चेक करते हैं सेम क्वेश्चन को। साइन 2 इंटू और 2 साइन 30 डिग्री। बेटा साइन 2 इंटू 30 हो गया साइन 60 डिग्री, है ना? दिख रहा है आपको दिया? और यहाँ पे 2 साइन 30, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट, और साइन 30 होता है 1/2। तो ये तो सॉल्व होके 1 आया और ये रूट 3/2 क्या बराबर आ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ किस डिग्री पर ये इक्वेशन पॉसिबल है? 0 डिग्री पर। यहाँ पे लिखेंगे हम, इसके बाद यही आंसर लिखेंगे, पुट a is equal to 0 डिग्री। hence at a is equal to 0 degree this situation is possible। आपके पास बच्चों आंसर में डिग्रीज में एंगल दिए होंगे और ऑप्शन में आपके पास 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1 इज योर आंसर। ओके, पॉज करेंगे, नोट करिए जल्दी। स्क्वायर 30, इसका आंसर आ रहा है tan 60। यस, तो मैं ट्रिक दे दो एक। हाँ, ऊपर भी जाना है 2 tan 30। फर्स्ट वाले, सेकंड के फर्स्ट वाली पार्ट का आंसर क्या था? फर्स्ट पार्ट का sin 60। हाँ, sin 60 1 प्लस tan square 30 tan square। लाओ एक ट्रिक देते हैं, 1 करो। तो देयर इज अ ट्रिक, अब तुम किसी को शेयर वेयर मत करना। हालांकि ये ट्रिक आप लोग 11th में सीखोगे, पर मैं तुम्हें अभी से दे देती हूँ। एमसीक्यू क्वेश्चन में बिना सॉल्व किए आपका आंसर बस आप 1 सेकंड के अंदर टिक कर दोगे। देखो कैसे। कभी भी ये देखिए 2 tan थीटा, थीटा यानी कोई एंगल होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्म दिख रही है। तो जो भी माइनस का ध्यान रखना, माइनस में गलती कर जाओगे तुम लोग। 1 सेकंड पॉज करना बच्चा, किसकी वजह से नहीं दिख, कभी भी ये दिख जाए, ये फॉर्म दिख जाए, तो इसका आंसर होता है tan 2 थीटा। मतलब जो भी एंगल चल रहा हो, tan के साथ उसका डबल कर देना। क्या चल रहा था एंगल? देखो आंसर क्या आया, 30 का डबल tan 60। काम करो,
कभी भी क्या हो ऊपर tan स्क्वायर थीटा अपॉन में, सॉरी 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा मैं अब तुम्हें क्वेश्चन दूं, 2 tan 45 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 45 का डबल, फटाफट आंसर बोलो। tan 90 इज द आंसर। जब एमसीक्यू कर रहे हो तो बिना सॉल्व करे कर सकते हैं। वहां जब सेम में नीचे प्लस हो तो आंसर होगा sin 2 थीटा बस। तो अगर मैं बोलूं 2 tan 60 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, जल्दी से sin और 60 का डबल, ओके। पर ये ट्रिक तब लगेगी जब सिर्फ, वरना मत लगाना। लिख लो जल्दी से वो फॉर्मूला। माइनस भी तो हो सकते हैं। नहीं माइनस वाले में आंसर आएगा tan 2 थीटा, tan का अंडर डबल करेंगे, और प्लस वाले में आंसर आएगा sin। ये दो फॉर्मूला आप लोग नोट करो, जल्दी से पॉज कर दो बच्चा। ये रखिए, आप कहाँ की बात करिए। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बोलो। 1/3 वैल्यू पुट करें 1/√3 का। देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती वहां तक पहुंचने के लिए, तुम लोग डायरेक्टली पहुंच गए। दीदी हमें तो ना ये आंसर आपने tan 60 डिग्री बताया, जो कि √3 होता है। कभी कभार आंसर तुम्हें tan 60 ना दे के ऑप्शन में, तो दिमाग लगा लेना तब अपना कि tan 60 की वैल्यू होती है तो √3 को टिक करना, ठीक है। तो 2 इंटू 1/√3 डायरेक्टली लिख दो 2/√3। यहाँ पे 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे बेटा। देखो ऊपर तो फ्रैक्शन एज इट इज, वो 1 है ये ना? वो 1 है। 2 से बड़ा माइनस 1 है। 1 है, ठीक है। डरा फिर हो भाई, एलसीएम लेंगे 3 1 से 3 माइनस 1 2/3। बेटा जो नीचे वाला फ्रैक्शन है उसको हम रेसिप्रोकल करें तो 2 से 2, 3/√3 रेशनलाइज करेंगे √3 से बेटा। √3 इंटू √3 नीचे क्या आएगा, √3 इंटू √3 बोलो 3 से 3 कैंसिल आंसर, और √3 होता है tan 60। तो एक नॉर्मल बच्चा ये सब करके पहुंचेगा, तुम वैसे पहुंचोगे। चलो करो। तो आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। और सबका ध्यान यहाँ पे tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3। और हमें बोला है कि दोनों ही जो एंगल्स हैं यहाँ पर 90 से छोटे हैं, ऐसा कुछ बता रखा है इन्होंने। दोनों का सम यहाँ पे, पर इसका कोई नॉलेज कोई लॉजिक नहीं है, इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है। फाइंड a and b, ठीक है, जो गिवन है वो देख लेते हैं फटाफट से। tan a plus b कितना है बच्चे, √3 है ना, और tan a minus b 1/√3। आप सबको पता होगा √3 कब आता है, tan 60 पे, है ना बच्चों, tan 60। और 1/√3 कब आता है, tan 30 डिग्री पे। तो ध्यान से सीखेंगे, tan से ये tan कट गया, tan से ये tan कट गया। क्यों दीदी ऐसे क्यों कैंसिल हो गया? एक्चुअली हमें इक्वेशन बनानी थी। कभी भी ऐसा होता है ना, यहाँ साइन कोई एंगल हो, वहां भी साइन कोई एंगल हो, बीच में इक्वल हो, तो आप साइन से साइन काट देंगे। एंगल सेम है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे ये साइन ए इज इक्वल टू लिखा है साइन 30 डिग्री, तो आप साइन से साइन काट दो, एंगल ए कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता कभी भी कि साइन 30 इज इक्वल टू साइन 40, ये नहीं होता। एंगल भी बराबर होने, ये एंगल जरूर इक्वली होंगे तब इक्वेशन बनेगी। a प्लस बी किसके इक्वल है, जल्दी बोलो। 60 डिग्री। अगली इक्वेशन a माइनस बी किसके इक्वल है, 30 डिग्री। देखो a माइनस बी 30 डिग्री के इक्वल आया, और कृष्णा a प्लस बी 60 के इक्वल आया। हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, b से b कैंसिल, a और a 60 30, a यही रहेगा, 2 से डिवाइड, a कितना बच्चों 45। a को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो, आपका जहां मन हो। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2 पुट कर रही हूं मैं, a जो कि 45 आया इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 थी मेरी, a की जगह 45, तो b मेरे पास कितना आ गया 60 माइनस 45। क्लियर हो गया क्वेश्चन? काफी इंपॉर्टेंट है, नोट करिए इसको बेटा एक बार। एक्सरसाइज 8.3
एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, यही बोला है, यही है ना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन ध्यान से देखो अब, एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ध्यान से सीखेंगे आप सभी, हमें सारी की सारी वैल्यू को कॉट ए में निकालना। तो सबसे पहले आप ट्राइंगल बनाएं, एंगल ए पे है, दिस वन इज परपेंडिकुलर, कॉट ए क्या होता है बच्चों, तुम पीपी करते रहो बेटा, लिख दिया, थैंक यू। तो कॉट इज बी अपॉन पी। इस बार हमें कोई रेशो दिया है, तो आप कॉट ए के नीचे 1 लिख सकते हो, तो बेस हो गया आपके पास, कोई रेशो नहीं दिया था ना, हर बार इसके आगे रेशो दिया होता था 2/3 या 1/3, तो बेस हो जाता था x और परपेंडिकुलर 2x, ऐसा करते थे ना ना, देखो यार, तो हमें कुछ भी नहीं दिया, तो बेस होगा x कॉट ए, x यहाँ लगा दो कॉट ए के साथ, और परपेंडिकुलर 1 के साथ x लगाओगे तो x, 1x नहीं लिखते, खाली x, इन दोनों के साथ x लगा दो, बेस हो जाएगा x कॉट ए और परपेंडिकुलर हो जाएगा x। अब हाइपोटेन्यूज निकालना आसान है, एक्स स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए क्यों लिखा, क्योंकि कॉट ए का होल स्क्वायर नहीं लिखते हमेशा ट्रिगो में, साइन कॉस टैन कॉट इन पे स्क्वायर आता है, एंगल पे स्क्वायर नहीं लगाते। कुछ कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, स्क्वायर, खाली एक्स दिख रहा तुम्हें, बेचारा स्क्वायर के साथ बाहर ना आए, कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ बचेगा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाहर जा चुका है, कृष्णा कार्तिक, एक्स स्क्वायर बाहर जा चुका है, अंदर बचेगा कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ बचेगा सिर्फ 1। अभी स्क्वायर इधर जाके क्या होगा बताओ तो, रूट, यस और नो। अब आपके पास तो यार पहले से ही इतना सब कुछ घमासान चला हुआ है यहाँ पे, नोट करो एक बार, पॉज करो उसको, सच में वहां रूट लगा रहा था, मतलब कोई दुख ही नहीं है, बेवजह बोल में को क्या हो रही है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट आएगा, लक्ष्मी भी ये बोल रही थी ना, हाँ वो मैंने रूट लगा दिया बताओ, और हम सब देख भी रहे हैं, उसको करे भी जा रहे हैं, मैंने रूट के ऊपर एक और रूट भी लगा दिया, तो ऐसा नहीं है, ये ठीक है। अब क्वेश्चन आसानी से हो गया, अब रूट लगाएंगे, एक्स स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 रूट में ही रहेगा, ध्यान से देखना आप सभी स्टूडेंट्स, रूट से बस वही चीज बाहर आ सकती है जो स्क्वायर में हो और अकेली हो, इंडिविजुअल हो। तुम में से कुछ आदि जनता प्रसाद ये भी बाहर निकाल देंगे, इसको मत निकालना क्योंकि इसके साथ बेचारे 1 है जुड़ा हुआ प्लस में। एक्स स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं और एक्स स्क्वायर बाहर आके सिर्फ एक्स रह जाएगा और रूट में बच गया कॉट स्क्वायर ए प्लस में। आगे हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज भी रेडी, बेस भी रेडी, तीनों चीजें रेडी है। जल्दी से साइन ए फॉर्मूला होगा पी अपॉन, पी कितना है जल्दी बोलो, और एच कितना है, क्या कैंसिल करें जल्दी से बोलो फटाफट, क्या आंसर आया 1 अपॉन, आ गया। क्या हो रहा है बेटा, cos a, cos a क्या होता है, B upon H. व्हाट इज बेस, X cot A. व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, अंडर रूट, x भी है बाहर, x से x, सिर्फ ये छोड़ देना cot a अपॉन अंडर रूट cot स्क्वायर a प्लस। क्या आप बाकी के सारे एंगल्स निकाल दोगे, sec a, tan a, cos a, ये तीनों निकालना है, यानी cot a नहीं निकालना, cot a निकाल देना मुझे। चलो कर दो इसको, रेड बटन कर